हे गाइस, स्वागत है आपका स्टडी फॉर नौकरी चैनल पे। और RS खुरमी के ऑब्जेक्टिव्स के सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे थे। स्टीम नोजल एंड टरबाइन थर्ड लेक्चर ही है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ये सारे टॉपिक हम ऑलरेडी निपटा चुके हैं और बहुत जल्दी ये वाला टॉपिक जो स्टीम नोजल एंड टरबाइन का टॉपिक है ये भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। ओके, करीबन इसमें 145 क्वेश्चन है और इस वीडियो के ख़त्म होते होते मेरे ख्याल से 90 क्वेश्चंस हम कर देंगे ना। तो एक या दो वीडियो मुझे और लगेंगे इसको ख़त्म करने में, ठीक है। फिर आईसी इंजन का टॉपिक चालू करेंगे हम। तो 60 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं, 61 से चालू करते हैं। इन एन इम्पल्स टरबाइन स्टीम एक्सपैंड। तो इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है कि शुरुआत में एक नोज़ल रहेगी, ठीक है। जो भी प्रेशर का ड्रॉप होगा, डेल्टा पी जो होगा वो पूरा का पूरा इस नोज़ल में होगा और यहाँ से हाई वेलोसिटी के साथ आपकी स्टीम निकलेगी। फिर वो आपकी टरबाइन पे इम्पैक्ट करेगी तो टरबाइन घूमेगी आपकी। इस तरीके से टरबाइन होगी ना, टरबाइन घूमेगी तो पूरी की पूरी जो स्टीम है वो होली नोज़ल में एक्सपैंड कर जाएगी। डी लेवल क्या होता है? एक सिंपल टरबाइन है, सिंपल बेसिक सी टरबाइन होती है जिसमें एक नोज़ल लगी है और यहाँ पे आपकी टरबाइन की ब्लेड्स हैं इस तरीके से कुछ, ठीक है। इस तरीके से टरबाइन की ब्लेड्स हैं और ये जो स्टीम आएगी ये इस पर पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक सिंपल इम्पल्स टरबाइन होती है। अब आप खुद सोच के देखो कि यहाँ से अपन ने स्टीम लाई और पूरी की पूरी ये एक ब्लेड पे पड़ रही है, तो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी ये इम्पार्ट करने की कोशिश करेगी एक सिंगल रोटर पे। इस वजह से ये रोटर की जो स्पीड होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है, हाई स्पीड होती है, ठीक है। तो फिलहाल आप इतना समझ लीजिए। डी लेवल टरबाइन क्या होती है? एक सिंगल रोटर इम्पल्स टरबाइन है। तो 63 का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 64. In a turbine, the fluid undergoes continuously steady flow process and the speed of the flow. तो स्पीड ऑफ द फ्लो अभी देखा था अपन ने पिछले वीडियोस में, सोनिक की बातें कर रहे थे, सुपर सोनिक की बात कर रहे थे, तो वेरी हाई स्पीड होती है, ठीक है। स्टीम टरबाइन आर यूज्ड फॉर, तो लार्ज मरीन प्रपल्शन के लिए हम स्टीम टरबाइन, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, डायरेक्ट ड्राइव्स ऑफ फैन, कंप्रेसर, इन सब के लिए हम स्टीम टरबाइन को यूज़ कर सकते हैं। इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है कि स्टीम जो है वो एक्सपैंड करती है आपकी नोज़ल में ओनली, एंड देयर इज़ अ प्रेशर ड्रॉप एंड हीट ड्रॉप। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। जो स्टीम है वो एक्सपैंड करेगी नोज़ल के अंदर ही और प्रेशर ड्रॉप और हीट ड्रॉप होगा और वही जो ड्रॉप होगा उसकी वजह से उसको वेलोसिटी मिलेगी। एक डी लेवल इन्वर्स इम्पल्स टरबाइन, नोज़ल इज़ केप्ट वेरी क्लोज टू ब्लेड। तो बिल्कुल सही है, नोज़ल को ब्लेड के क्लोज में रखते हैं ताकि जो भी नोज़ल से निकले एग्जैक्ट सीधे जाके वो आपकी ब्लेड पे इम्पार्ट करे। डी लेवल टरबाइन आर मोस्टली यूज्ड, तो मैंने बताया कि आपको स्मॉल पावर पर्पस के लिए होगी और हाई स्पीड तो मैंने बताया क्यों होती है। और देखिए इस तरीके की डायग्राम अगर मैं बनाऊँ, ठीक है, तो ये इस पर इम्पार्ट करेगी, ठीक है। अब क्या होगा ना कि एक बार में जितना ये रोटर एब्जॉर्ब कर पाए इस स्टीम की एनर्जी को तो कर जाए, बाकी फिर ये जो स्टीम है यहाँ से बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि एक अकेले रोटर, अगर एक रोटर है तो कुछ स्टीम एब्जॉर्ब करेगी। यहाँ पे एक दूसरा रोटर होता तो ये स्टीम इस पे इम्पार्ट करती, फिर इसके बाद इस पे आ जाती, फिर ये रोटर घूमता, ऐसे जब कई सारे स्टेजेस होती तो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हो जाती है टरबाइन। अभी सिंगल रोटर है तो लेस एफिशिएंट है, अगर मल्टीपल स्टेजेस होती तो मोर एफिशिएंट हो जाती। तो एक सिंगल रोटर है तो ये सिर्फ स्मॉल पर्पस के लिए सही रहेगा, ठीक है। एन आइडियल इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है कि वेलोसिटी इनलेट VR1 इज इक्वल टू VR2 रहेगा आइडियल केस में। अगर आइडियल केस नहीं होता तो VR1 इज इक्वल टू KVR2 हो जाता है, ठीक है, वैसे कहते हैं ब्लेड, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ब्लेड फ्रिक्शन जो होता है इम्पल्स टरबाइन में, रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ द स्टीम, तो कितनी रिड्यूस कर देता है? तो 10 से 15% वेलोसिटी जो है वो आपका ब्लेड फ्रिक्शन की वजह से रिड्यूस हो जाती है। इम्पल्स टरबाइन में व्हेन फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड, रिलेटिव वेलोसिटी स्टीम आउटलेट ऑफ द टिप इज डैश टू रिलेटिव वेलोसिटी एट द इनलेट, तो वो इक्वल हो जाएगी। मैंने अभी होता है ना, ये आइडियल केस में होता है, ठीक है, आइडियली ये होगा और ये के का फैक्टर आ जाता है जब कोई फ्रिक्शन वगैरह होता है। इन सिंगल स्टीम स्टेज turbine is not used because it requires large reduction
ऑफ गियरिंग ड्यू टू हाई वेलोसिटी ऑफ रिडक्शन। तो मैंने बताया एक सिंपल सा सिंगल रोटर रहेगा, पूरी की पूरी जो स्टीम है वो उसी पे इम्पार्ट करेगी, जिसकी वजह से वो उसको बहुत तेज़ी में घुमाएगी। अब हमारा जो जनरेटर रहेगा ना, वो तो एक पर्टिकुलर स्पीड पे घूमेगा और वो इतनी तेज़ स्पीड पे नहीं घूमता, तो हमको गियरिंग अरेंजमेंट करके उसको स्टेप डाउन करना रहता है। तो लार्ज गियरिंग रिडक्शन करने पड़ेंगे, जितनी ज़्यादा हाई स्पीड होगी हमको कम पे करनी है, तो स्पीड रिडक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से डी लेवल टर्बाइन बहुत ही कम जगह यूज़ करते हैं, अब तो करते भी नहीं होंगे। इन सिंगल स्टेज इम्पल्स टर्बाइन द वेलोसिटी ऑफ द स्टीम अप्रोचिंग द नोजल इज नेग्लिजिबल। मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पे तो आपकी चलो ठीक है, यहाँ पे ब्लेड रहेंगी इस तरीके से, एक बहुत ही रफ डायग्राम बना रहा हूँ मैं, पर यहाँ से आपकी स्टीम आ रही होगी, तो वेलोसिटी जो अप्रोच की रहेगी नोज़ल पे पहुँचने तक की, वो बहुत ही नेग्लिजिबल रहेगी। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था जब पिछले वीडियो में, जो v होता है उसका फॉर्मूला होता है 44.72 अंडर रूट ऑफ KHD। तो हमने HD जो था ना, उसमें जब ये फार्मूला डिराइव किया था उस वीडियो में, तो हमने V1 को नेग्लेक्ट कर दिया था, ज़ीरो मान लिया था, तब ये फार्मूला आया था। ठीक है, ये वेलोसिटी यहाँ से निकलने की है, V फाइनल कह देता हूँ इसको। तो 73 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन अ सिंगल स्टेज इम्पल्स टर्बाइन विद द डायमीटर 1.2 रन्स एट 30 RPM, इफ द ब्लेड स्पीड रेशियो इज 0.42 देन द इनलेट वेलोसिटी कितनी होगी। तो ब्लेड रेशियो जो होता है वो आपका 0.42 जो है, इसको मैं अगर के से डिनोट कर दूँ यहाँ पे है, तो वो होता है कि ए बोल देते हैं कई लोग इसे, कि ए बोल देते हैं, तो वो होता है U1 बाय वेलोसिटी ऑफ इनलेट वेलोसिटी, VI बोल दो। तो हमें क्या निकालना है, VI निकालना है, तो VI इज इक्वल टू U1 डिवाइडेड बाय 0.42 हो जाएगा। U1 क्या होगा, पाई डी एन बाई 60, जिसकी फॉर्मूला होता है पाई डी एन बाई 60। ये ब्लेड वेलोसिटी है, ये इम्पल्स, जैसे कोई भी वेलोसिटी इम्पल्स टर्बाइन है, तो ये जो ब्लेड का ये वाला जो पॉइंट है ना, ये किस वेलोसिटी से घूम रहा होगा उसकी वेलोसिटी होती है। तो पाई इंटू डायमीटर 1.2 3000 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 0.42, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट, तो ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट जो मैंने वहाँ बताया था VR1 इज इक्वल टू KVR2 होता है। ठीक है, तो V जो K होगा वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द स्टीम एट आउटलेट टिप टू द रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट टिप, है ना। तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से, शायद मैंने VR2 इज इक्वल टू KVR1 होगा, है ना, मैंने वहाँ पे थोड़ा उल्टा बता दिया था। ठीक है, तो ये याद रखो, VR2 इज इक्वल टू K टाइम्स VR1 होगा, है ना। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, 75 का ए हो जाएगा। अ टर्बाइन इज सेड टू बी हैव एन एक्सियल डिस्चार्ज व्हेन द स्टीम लीव्स द ब्लेड टिप इन द, तो यहाँ पे जो है आपका एक्सियल डायरेक्शन में होने के लिए बुक में जो आंसर दिया है वो आपका ए दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। द टर्बाइन इन विच द जनरल डायरेक्शन ऑफ द स्टीम फ्लो इज पैरेलल टू द टर्बाइन एक्सिस, तो जब स्टीम का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो अगर एक्सिस से पैरेलल है तो उसे कहेंगे एक्सियल फ्लो टर्बाइंस। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे तो स्टीम टर्बाइन है, वैसे अगर यही अगर हाइड्रोलिक टर्बाइन के केस में होता, और अगर एक्सियल फ्लो होता तो कौन सी टर्बाइन होती है आपकी, क्लैंप प्लान होती है। ठीक है, और कौन सी होती है आपकी, प्रोपेलर होती है। ठीक है, ये हाइड्रोलिक के केस में, यहाँ पे स्टीम की बात हो रही है, तो मैंने एक्स्ट्रा दिया है ना, रिलेट कर पाओ आप। तो वेलोसिटी ऑफ द वर्ल्ड एट द आउटलेट ऑफ द एक्सियल टर्बाइन इज, तो वेलोसिटी ऑफ वर्ल्ड एक्सियल टर्बाइन में आपकी 0 देखने को मिलेगी, तो 78 का सी हो जाएगा। इन अ रिएक्शन टर्बाइन द स्टीम इज अलाउड, तो स्टीम जो होती है रिएक्शन टर्बाइन में वो आपकी नोजल में तो एक्सपेंड करेगी, मतलब फिक्स्ड नोजल नहीं होती वहाँ पे, नोजल का काम करती है आपकी फिक्स ब्लेड। रिएक्शन टर्बाइन में जो नोजल का काम होगा वो आपकी फिक्स ब्लेड होगा, तो फिक्स ब्लेड क्या करेगी, ये नोजल का भी काम करेगी और डायरेक्ट करेगी मूविंग ब्लेड की तरफ। तो दो काम होते हैं फिक्स ब्लेड के। ठीक है, तो एक्सपेंशन जो होगा वो आपका पार्शियली होगा फिक्स ब्लेड में और पार्शियली होगा मूविंग ब्लेड में। ठीक है, तो फिक्स ब्लेड में क्या होगा, एक नोजल की तरह काम करेगी, प्रेशर ड्रॉप जो होगा या जो एक्सपेंशन होगा उससे वेलोसिटी गेन करेगी, और मूविंग ब्लेड में क्या होगा, उस प्रेशर के कारण उसको एक रिएक्टिव फोर्स मिलेगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा।
पार्सन टरबाइन जो होती है, पार्सन टरबाइन बहुत ही फेमस टरबाइन है, एक सिंपल रिएक्शन टरबाइन है और इसका जो डिग्री ऑफ रिएक्शन होता है वो 50% आता है, ठीक है। तो इतना आप याद रखें, एग्जाम में पूछा जाता है। द प्रेशर ऑफ द स्टीम इन रिएक्शन टरबाइन इज रिड्यूस्ड इन द फिक्स्ड ब्लेड एज वेल एज मूविंग ब्लेड। तो बिल्कुल सही है, रिएक्शन टरबाइन में आपका फिक्स्ड ब्लेड में भी होगा और मूविंग ब्लेड में भी होगा। द वेलोसिटी ऑफ द स्टीम इन रिएक्शन टरबाइन इज इंक्रीज्ड इन द फिक्स्ड ब्लेड एज वेल एज मूविंग ब्लेड। तो बिल्कुल गलत है, वेलोसिटी आपकी फिक्स्ड ब्लेड में तो इंक्रीज करेगी, माना, क्योंकि प्रेशर का ड्रॉप होगा और वेलोसिटी इंक्रीज करेंगी, पर मूविंग ब्लेड में क्या होगा, ये जो वेलोसिटी है ये डिक्रीज करेगी और इसके एवज में जो मूविंग ब्लेड है वो घूमेगी, ठीक है। तो जो वेलोसिटी, जो काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन होगा मैकेनिकल एनर्जी में, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, 82 का भी हो जाएगा। 83, एन इम्पल्स टरबाइन एज कंपेयर टू रिएक्शन टरबाइन फॉर अ गिवन पावर। तो देखो आप खुद ही सोच के देखो, इम्पल्स टरबाइन में पूरा का पूरा जो आपका जो कन्वर्जन होता है, जो पूरा का पूरा एनर्जी का कन्वर्जन होता है वो सिर्फ आपका मूविंग ब्लेड में होता है, ठीक है। यहाँ पे किस में होता है, फिक्स्ड में भी होगा और मूविंग ब्लेड में भी होगा, ठीक है, दोनों में होगा आपका, ठीक है। तो अब क्या करोगे, जब यहाँ पे तो दो में होगा तो ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पर यहाँ पे अगर सेम पावर डेवलप करनी है तो मान लो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू 50 किलोवाट इसने डेवलप कर दी, तो कुल मिला के 100 हो गई, ठीक है। पर यहाँ पे तो अकेली मूविंग ब्लेड है, तो 100 का 100 मूविंग ब्लेड को ही करना पड़ेगा, मतलब मूविंग ब्लेड्स की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो मूविंग ब्लेड्स मोर होंगी। 83 का सी हो जाएगा। स्टेज इन अ रिएक्शन टरबाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो नंबर ऑफ रो ऑफ ब्लेड, कितनी ब्लेड्स है, ठीक है, एक मूविंग एक फ्लिक्स, तो एक स्टेज, फिर एक फ्लिक्स और एक मूविंग एक स्टेज, इस तरीके से। इन रिएक्शन टरबाइन द एक्सियल थ्रस्ट, तो एक्सियल थ्रस्ट रिएक्शन टरबाइन में किसकी वजह से आएगा, प्रेशर ड्रॉप जो होता है उसकी वजह से भी आएगा और एक्सियल वेलोसिटी चेंज की वजह से भी आएगा, तो दोनों की वजह से आएगा, ठीक है। 85 का सी हो जाएगा। एक्सपेंशन ऑफ द स्टीम टरबाइन इन रिएक्शन टरबाइन, तो कोई टरबाइन में अपन जब रैंकाइन साइकिल बनाते थे कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, सॉरी गलत हो गई, इस तरीके से अगर रैंकाइन साइकिल बनाते थे तो ये अगर टीएस डायग्राम है, यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे एंट्रोपी, ये सुपर हीट किया, उसके बाद ये लाइन सीधी आती थी वर्टिकल, ठीक है, ये वर्टिकल आती थी, तो इस वर्टिकल लाइन का क्या मतलब होता था, ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, तो ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है। पार्सन रिएक्शन टरबाइन हैज़, तो इसमें आइडेंटिकल फिक्स्ड मूविंग ब्लेड और आपकी फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड आइडेंटिकल होती है, ठीक है, तो 50% इसकी आपकी हो जाती है डिग्री ऑफ रिएक्शन। अल्फा 1 जो होता है वो बीटा 1 के बराबर होगा और अल्फा 2 जो होगा वो बीटा 2 के बराबर होगा, ठीक है, एक मिनट देख लेंगे। 88 का भी, हाँ, अल्फा 1 जो होगा आपका बीटा 1 के बराबर होगा, अल्फा 2 जो बीटा 2 के बराबर होगा, यही पूछा है इस क्वेश्चन में, मैंने पहले बता दिया। अल्फा 1 क्या होता है, अल्फा 1 और अल्फा 2 फिक्स्ड ब्लेड एंगल्स हैं एट इनलेट एंड एग्जिट ऑफ द वेलोसिटी, तो ये फिक्स्ड ब्लेड के एंगल्स हैं, और बीटा 1 बीटा 2 जो है वो मूविंग ब्लेड्स के एंगल है। आई होप आप इस टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर होंगे, ठीक है। 50% रिएक्शन टरबाइन है तो इसमें टेंजेंट कंपोनेंट ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, ब्लेड वेलोसिटी दिया हुआ है, पावर आउटपुट पूछा है पर केजी ऑफ स्टीम यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पर केजी ऑफ स्टीम आना चाहिए, वैसे बुक में नहीं दिया हुआ है, मैंने करेक्शन करा दिया आपको, ठीक है। अब वैसे तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो W इज इक्वल टू यू इंटू वी डब्ल्यू होता है, ठीक है। U तो हमें पता है ब्लेड की वेलोसिटी को कहते हैं, VW क्या होता है, तो इसका एक और फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, U टू V cos अल्फा माइनस U, ये फॉर्मूला होता है VW निकालने का, तो आप डायरेक्ट याद रख लो। अब इसी फॉर्मूले में आपको रख देना है, तो ये 454 तो आपका U हो गया, ठीक है, 2 टाइम्स V आपका दिया हुआ है 2 इंटू 5 37, ठीक है। अभी टेंजेंट कंपोनेंट दिया है तो अल्फा को अपन 0 मान लेते हैं यहाँ पे, और माइनस आपका यही हो जाएगा 454, ठीक है। यू की वैल्यू आपने यहाँ पे रख दी, इसको सॉल्व करोगे तो आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में ना, सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रखना है आपको। पार्सन रिएक्शन टरबाइन मैंने बताया आपको, जिसकी डिग्री ऑफ रिएक्शन होती है वो 50% होती है, तो 50% रिएक्शन होगी, यानी कि
50% रिएक्शन टरबाइन होगी, 50% इम्पल्स टरबाइन होगी, इस टाइप की टरबाइन होती है। तो दोस्तों ये वीडियो का एंड है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए जो भी सिमिलर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।